हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है भारत की जनगणना 2011। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है भारत की जनगणना। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। भारत की जनगणना। विश्व में जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन में, फिर इसके पश्चात अमेरिका में और इसके बाद इंग्लैंड में हुई थी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहां 1749 में पहली बार जनगणना हुई थी स्वीडन में। उसके उपरांत दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई और इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई 1801 ईस्वी में। भारत में जनगणना संगठन का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? तो भारत में जनगणना संगठन का मुख्य अधिकारी है महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है जनगणना संगठन का मुख्य अधिकारी, तथा जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 ईस्वी में जनगणना हुई भारत में पहली बार, जिसमें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी यह जनगणना 1872 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, हुआ था 1881 का समय। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में और उस समय थे जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाला स्वामी। यह स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त अधिकारी थे। और विश्व में पहली बार जनगणना हुई स्वीडन में 1749 ईस्वी में। यह चारों ही तारीखें आपको याद रखनी है। 2001 की जनगणना के समय भारत का प्रशासनिक विभाजन कितने जिलों में किया गया था? इसमें था 593 जिलों में प्रशासनिक विभाजन किया गया था 2001 की जनगणना में, जिसमें 2011 की जनगणना में यह विभाजन बढ़कर 640 जिलों में हो गया, जिसमें 47 नए जिले शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना है 2001 की जनसंख्या में प्रशासनिक विभाजन थे 593 जिले और 2011 की जनगणना में यह विभाजन हो गया 640 जिले, जिसमें 47 नए जिले शामिल हो चुके थे। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो महान विभाजक वर्ष है 1921, जिसमें 1911 भी शामिल है। चलिए कैसे देखते हैं। भारत में महान विभाजक वर्ष या भारत की जनगणकीय इतिहास में 1921 को माना जाता है। इसे महान विभाजक द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा भी दी जाती है। भारत में 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि में ऋणात्मक -0.31% की कमी हुई थी। इसके फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी 1921 के समय, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? तो हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर कौन थे? तो वह थे आर.ए. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर थे आर.ए. गोपाला स्वामी। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसलिए हम भारत में भी घनत्व का देखेंगे कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है। बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, पश्चिम बंगाल में 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और भारत में 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से थे? तो उसमें
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यह दोनों ही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य थे। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे और मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। यह दोनों ही राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार, यह दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन दोनों की ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार था, जिसमें दिल्ली में 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था और अंडमान एवं निकोबार में 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले हम देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आता है हरियाणा, जिसमें 879 थे और जम्मू कश्मीर में 889। यह न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश थे और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था पुडुचेरी, जहां 1037 का आंकड़ा था। यह था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य में केरल 94% और मिजोरम 51.3% सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य था। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, जहां 61.8% और अरुणाचल प्रदेश 65.4% में था न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में आर्थिक जनगणना हुई थी। वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था ठाणे जिला, जिसकी जनसंख्या थी 1.1 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। शुरुआत महापंजिकाय एवं जनगणना आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी इस 2011 की जनगणना की। वर्ष 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था? तो 2011 की जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर स्लोगन आवर फ्यूचर। यह इस 2011 जनगणना का शुभांकर था। भारत में जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जातिगत या जाति आधारित जनगणना के आंकड़े पहली बार 1931 में जारी किए गए थे भारत में और सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी थी।